Welcome to Digital Vidyarthi. Exercise 3.1, question number 4. The question is, examine the table. Each figure is divided into triangle and the sum of the angles deduced from that. Okay, यानी यहाँ पे ये कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं आपको, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 डायग्राम्स दिए हुए हैं। इन सभी डायग्राम्स को ट्रायंगल्स के पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस में डिवाइड किया गया है? ट्रायंगल्स में डिवाइडेड किया गया है। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ एक सिंगल ट्रायंगल है, ये एक क्वाड्रिलेटरल था जिसको कि सेंटर से लाइन ड्रॉ करके इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ आप देखेंगे एक पेंटागन है, इसको भी 1 2 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ आप देखेंगे ये क्या है? हेक्सागन है, हेक्सागन को भी 1 2 3 एंड 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया गया है ना। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उसके बेसिस पे उनके एंगल सम यानी इसका टोटल एंगल सम कितना होगा, इसका टोटल एंगल सम कितना होगा, इसका टोटल सम, इसका टोटल एंगल सम क्या होगा, ये पूरा आपको यहाँ पे फाइंड किया गया है। ठीक है, हम इसको एक बार एग्जामिन करते हैं, फिर उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है, जैसे यहाँ देखिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है, साइड्स इसके 3 है, इसके साइड्स 4 दिए हुए हैं, इसके साइड्स 5, इसके साइड्स 6 दिए हुए हैं। ठीक है ना। यहाँ पे एंगल सम 1 × 180 डिग्री, 2 × 180 डिग्री, 3 × 180 डिग्री, 4 × 180 डिग्री, और उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन कहता है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स n is equals to 7, n is equals to 8, n is equals to 10 and n is equals to n. Okay, so this was question. अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये टेबल समझना। ये टेबल अगर आपको समझ में आ गया तो इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ईजी है। मुझे लगता है कि इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन है उसका सबसे ईजी क्वेश्चन यही है। ठीक है ना। देखिए इस टेबल को समझते हैं हम। टेबल में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, साइड्स उसके कितने होते हैं? 3 साइड्स, यहाँ 3 साइड्स दिए हुए हैं। ओके, एंगल सम आपको पता है कि ट्रायंगल का कितना होता है? 180 डिग्री। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है? 1 है। दैट्स वाई यहाँ पे देखेंगे आप 1 × 180 डिग्री लिखा। ओके, अब ये 1 × 180 डिग्री कहाँ से आया? तो जो नंबर ऑफ साइड्स था 3, उसमें से 2 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 3 - 2 × 180 डिग्री, ताकि ये जो है ये आपको रिजल्ट देगा 1 × 180 डिग्री। नाउ नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। यहाँ देखिए क्वाड्रिलेटरल था, नंबर ऑफ साइड्स 4 थे। ओके, लेकिन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? 2 हैं। तो अगर एंगल सम निकलना है तो दोनों ट्रायंगल्स का अगर टोटल सम मिल जाए तो इस क्वाड्रिलेटरल का सम मिल जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल का सम कैसे मिलेगा? एक ट्रायंगल का 180 डिग्री तो दो ट्रायंगल का 2 × 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ देखिए ये 5 था, यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स है? 3 ट्रायंगल्स है। तो 3 ट्रायंगल्स के लिए क्या किया? 3 × 180 डिग्री। यहाँ कितने 1 2 3 एंड 4 ट्रायंगल्स है, तो 4 × 180 डिग्री। तो ये ट्रायंगल्स में डिवाइड करने की वजह से उनका टोटल एंगल सम निकालना आसान हो गया। क्या करेंगे? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स से 180 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको उस पर्टिकुलर डायग्राम का टोटल एंगल सम निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसा यहाँ पे देखा आपने 1 × 180 डिग्री कहाँ से आया? नंबर ऑफ साइड्स -2 × 180 डिग्री। यहाँ भी देखिए नंबर ऑफ साइड्स 4 -2 × 180 डिग्री। देखिए 4 से 2 माइनस करेंगे 2 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखिए नंबर ऑफ साइड्स 5 है, 5 - 2 किया तो आपको 3 मिल गया, 3 × 180 डिग्री। सिमिलरली नंबर ऑफ साइड 6 है, 6 - 2 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 180 डिग्री मिल गया आपको। इसका मतलब ये है, ये जो टेबल दिया हुआ है उसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ चेंज क्या हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स चेंज हो रहे हैं, हर एक में, सभी में नंबर ऑफ साइड्स क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। बट ये जो क्वांटिटी है 2, दिस इज फिक्स, यानी कि 2 जो है वो सभी में कॉमन है। नंबर ऑफ साइड्स चेंज हो रहे हैं, 180 डिग्री भी कॉमन है। इट मीन्स कि अगर मुझे इसके ऊपर से पॉलीगन का एंगल सम का फॉर्मूला लिखने के लिए अगर कोई बोले तो मैं क्या करूंगा? जो चेंजिंग है उसको एक वेरिएबल एज्यूम कर लूंगा, क्योंकि वेरिएबल्स क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो सपोज कीजिए कि मैं वो वेरिएबल n एज्यूम कर लेता हूँ।
दूसरा क्या है 2 है, तो -2 तो ऑलरेडी वहाँ पे है, सभी में कॉमन, वो एज इट इज़ लिख लेता हूँ। और मल्टीप्लाइड विथ 180 डिग्री जो है वो भी मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर मुझे किसी भी पॉलीगन का एंगल सम निकालना है तो मेरे पास में इस टेबल से फॉर्मूला ड्राइव हो गया। क्या ड्राइव हुआ फॉर्मूला? n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब इस फॉर्मूले को यूज करके आगे जो पूछा है वो प्रूफ करेंगे। आगे क्या पूछा है? व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स। देखिए यहाँ क्या दिए हुए हैं? नंबर ऑफ साइड्स। क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स ही चेंज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ भी नंबर ऑफ साइड्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हम स्टार्ट करते हैं ए से। ए में क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ साइड्स n इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, ठीक है ना। व्हेन n इज इक्वल टू 7 देन एंगल सम ऑफ पॉलीगन क्या होगा? जो मेरा फॉर्मूला वहां आया था, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ मैं n की वैल्यू कितनी पुट करूंगा? 7 पुट करूंगा। तो 7-2 इंटू 180 डिग्री, 7-2 विल गिव यू 5 इंटू 180 डिग्री। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 900 डिग्री, ठीक है। ओके, दिस इज कॉल्ड एंगल सम ऑफ पॉलीगन। विच पॉलीगन? विद द साइड्स n। कितना होगा उसका एंगल सम? 900 डिग्री। फाइन। अब आते हैं बी पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? n की वैल्यू 8 पुट करनी है। व्हेन n इज इक्वल टू 8 एंगल सम ऑफ पॉलीगन, वही फॉर्मूला कौन सा? n-2 इंटू 180 डिग्री। देखिए n-2 इंटू 180 डिग्री, n की जगह पे 8 पुट किया, 8-2 इंटू 180 डिग्री किया। 8-2 विल गिव यू 6 इंटू 180 डिग्री। 6 से जब 180 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा 1080 डिग्री। नाउ एंगल सम फॉर द पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स 8 विल बी 1080 degree. Okay, now coming to the next question which is C, n is equals to 10. अब सेम उसी फॉर्मूला में आपको n की वैल्यू 10 पुट करनी है। एंगल सम ऑफ पॉलीगन n-2 इंटू 180 डिग्री, n की जगह पे 10 पुट किया, 10-2 इंटू 180 डिग्री किया। यहाँ देखिए 10-2 विल गिव यू 8 इंटू 180 डिग्री विल बी गिव यू 1440 डिग्री। जब आप 180 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतनी वैल्यू मिलेंगी। इट मीन्स द पॉलीगन हैविंग साइड्स 10, the angle sum for that angle sum will be equals to 1440 degree. And the last question is when n is equals to n. तो आपको क्या करना है? सिंपली when n is equals to n, एंगल सम ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला लिखेंगे विच इज n-2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू विच इज n-2 इंटू 180 डिग्री। और n की जगह पे n वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। तो n-2 इंटू 180 डिग्री, दिस विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये आपका हो गया एंगल सम। आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल सम ऑफ पॉलीगन। एंगल सम ऑफ पॉलीगन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या आ गया? n-2 इंटू 180 डिग्री। ये क्वेश्चन देने के पीछे का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक ही था। क्या था? कि आपको एंगल सम ऑफ पॉलीगन जो फॉर्मूला डेराइव होगा वो क्या होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री, इसको समझाना। तो आप अच्छे से याद कर ले क्योंकि आगे की प्रॉब्लम्स में इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तक ओके था, ट्रायंगल का 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है? 360 डिग्रीज एंगल सम। बट पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये आपको अगर इसके निकालने हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। वहाँ सिर्फ आपको नंबर ऑफ साइड्स n की जगह पुट करना है और आप वहाँ से टोटल एंगल सम इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।